नमस्कार। तो कैसा है आपका कल और क्या कहते हैं आपसे आपके आने वाले पल बताने के लिए हाजिर है राशिफल ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। आप सबका बहुत धन्यवाद आज फिर इस शो में हम सबके साथ जुड़ने के लिए। तो कहते हैं कि गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। जब शांत होते हैं तब पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। इसलिए बहुत जरूरी है अपने आप को जिंदगी की अलग अलग परिस्थितियों में शांत रखना, समभाव बनाए रखना। तो अगर आपका अपने ऊपर नियंत्रण है तो आप जीवन में बहुत सारे नुकसान से बचे रह सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र और आपका अपना शो राशिफल आपको अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करना सिखाता है। अगर आपने खुद को काबू कर लिया तो जिंदगी को काबू कर लिया। तो आइए आज के दिन को काबू करना भी सीखेंगे ज्योतिष गुरु से। पहले पंचांग जान लेते हैं। आज 15 सितंबर 2022 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। अश्विन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। पंचमी तिथि है सुबह 11:01 तक और उसके बाद षष्ठी तिथि है। भरणी नक्षत्र है सुबह 8:05 तक और उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 2:28 पर। आज षष्ठी का श्राद्ध है और चंद्र षष्ठी है। तो शो की शुरुआत करें। आप सब एक बार फिर से नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी rashifal@timesgroup.com, जिस पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। अपना सवाल अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन पर कैमरे पर रिकॉर्ड करके भी हमें आप ईमेल कर सकते हैं। तो हम आपके सवाल को वीडियो फॉर्मेट में भी इस शो में शामिल करेंगे। आप सीधे खुद मुखातिब हो सकते हैं ज्योतिष गुरु से। तो चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। मेष और वृषभ आपके साथ। तो मेष और वृषभ आपके लिए कैसा है आज का दिन, सबसे पहले ये समझेंगे, फिर दिन को कैसे प्लान करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको बताएंगे। मेष राशि वालों को अपने मन में उत्साह पैदा करना होगा, तभी जाकर जिंदगी का वो मुकाम आप छू पाएंगे जिसकी आपने तमन्ना की है। आप अपने मन में बिठाई हुई परेशानियों को पीछे छोड़ आए हैं। अब नई नज़र से ज़िंदगी को देखने का प्रयास करना होगा, तभी जाकर काम और कारोबार में आप बड़ी सफलता पा सकेंगे। क्या करना चाहिए समय में? कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ उपलब्धियों के रूप में संभव होता चला जाएगा। नए विकल्प भी खुलेंगे और आमदनी के जरिए भी बनेंगे। इसलिए ये समय हर तरह से अनुकूल है जो आपकी मदद करता चला जाए। क्या ना करें इस समय में? मन में कोई ऐसा विचार न बनाते चले जाएं जिसके चलते लोगों से उलझन पैदा होनी शुरू हो जाए। इसलिए घर परिवार में अपनों को और अपने प्रियजनों को समझें। जिंदगी का सुख बनाए रखना है तो अपनों से दूर ना हटते चले जाएं। अगर रिश्ते नातों को ध्यानपूर्वक समझें तो कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने और रिश्तों में मधुरता लाने का आपको मौका मिला हुआ है और आपको इस समय उसका पूरा फायदा भी उठाना चाहिए। कोई प्रेम संबंध भी इतना प्रबल हो रहा है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। पैसे की स्थिति ठीक है और आपको अपनी आमदनी का कुछ अंश अपनी बचत में परिवर्तित करना है और इस बात को लेकर आप जागरूक भी हैं। पर अपनों की बढ़ती हुई ज़रूरतों की वजह से आपकी बचत उतनी नहीं बन पा रही जितनी आप उम्मीद लगा रहे हैं। वृषभ राशि वालों के हालात इस रूप से बन रहे हैं कि आप पुरानी बातों को भुला दें और नए रास्ते पर बढ़ने का प्रयास कर लें। किसी यात्रा या बदलाव से जुड़े विचार प्रबल होते चले जा रहे हैं जिसका अच्छा फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। अपनों के करीब आने का जो भी मौका मिले उसका पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां बनी हुई हैं जिस ओर ध्यान देना होगा। जिंदगी का एक लक्ष्य होता है कि इंसान खुश रहे और इस समय के हालात आपकी खुशियों में और आपके भरोसे में इजाफा कर सकते हैं। मन में बिठाई हुई परेशानियों को पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ने का समय। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी के हालात बनते बिगड़ते रहते हैं पर किसी भी पुरानी बात को लेकर मन में नकारात्मकता बिठाए रखना भी ठीक नहीं होता। भूल जाइए क्या हुआ, आगे बढ़ लीजिए। सूर्य की नई किरण आपके लिए बेहतर विकल्प जरूर लेकर आएगी, इसलिए पुरानी बातों में उलझते ना चले जाएं आप। रिश्ते नातों को समझें तो ये बात सामने आ रही है कि घर परिवार का सुख बनाए रखना होगा, क्योंकि इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता।
अपनों को समझने के लिए हालात हर तरह से अनुकूल हैं। यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति भी इस रूप से बनी हुई है कि आप अपनों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद नुकसान से जुड़ी परेशानियां रही हैं, पर अब अपने हालात को नई नज़र से देखना होगा और नई प्रेरणा जगाने की कोशिश करनी होगी, जिसके चलते आप पैसे से जुड़ी सही योजना बना सकें। तो पैसे से जुड़ी योजना आपको बनानी होगी और आपके हर दिन की योजना बनाने के लिए आपके साथ है अब राशिफल। हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे एक एक कदम आगे बढ़ाने हैं हर रोज। तो ये साथ हर रोज का होना चाहिए आपके लिए भी और आपके अपनों के लिए भी। तो इसे एक जलसे में बदल दीजिए। जब राशिफल आए तो पूरा परिवार साथ में बैठ के देखे तो मजा आए सही ढंग से जिंदगी को प्लान करने का। आइए अब सवाल लेते हैं। सवाल है प्रीतम उपाध्याय आपका। 3 जून 1990 2:20 दोपहर में जन्म हुआ है, पेटलाड, गुजरात। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप बाय प्रोफेशन और विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं 2 साल से, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बात कभी इधर से फंसती है, कभी उधर से फंस जाती है। कब सही समय आएगा ये आप जानना चाहते हैं। आइए आपके सवाल को लेकर चलते हैं ज्योतिष गुरु के पास। ज्योतिष गुरु, विदेश जाकर बसने और अपना करियर बनाने का सही समय इनके जीवन में कब तक आ रहा है, या अभी इनसे इनकी कुंडली क्या कह रही है, क्यों बात फंस रही है? प्रीतम, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है केतु की जून 2023 तक। आपने कहा कि पिछले 2 साल से आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ सेटल होना चाहते हैं। देखिए 2.5 साल से तो कोरोना का ही दौर चला है, मुश्किलें रही हैं, विदेश की यात्राएं भी बंद रही हैं, विदेश में भी और दुनिया भर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही हैं। शायद बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि पहले बात नहीं बनी और आपकी कुंडली के योग भी संभवतः ऐसे रहे होंगे जो इतनी प्रबलता नहीं दिखा पाए कि आप विदेश में सेटल हो पाएँ। लेकिन पीछे मुड़ के ज़िंदगी में नहीं देखना चाहिए, आगे बढ़ के देखना चाहिए और थोड़ा सा आशावादी बने रहना चाहिए। जहाँ तक आपकी कुंडली का सवाल है, फरवरी मार्च 2023 में एक आपको मौका मिल सकता है। ये तो पहला समय है जब मैं आपको ऐसी बात कह रहा हूँ। और सिर्फ विदेश जाना और रहना ही ज़रूरी नहीं होता, वहाँ पे कैरियर भी बनाना है, वहाँ पे काम से जुड़े रहना है और एक प्रॉफिटेबल और एक सुखद और एक खुशनुमा ज़िंदगी भी होनी चाहिए उसके साथ जुड़ी हुई, जो 2023 में ऐसी संभावनाएं दिखा रही है। तो आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। अपने आप से कुछ होता नहीं है, हर व्यक्ति को किसी भी रास्ते पे चलने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2023 में ये कोशिश आप बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि अगर 2023 में किसी वजह से ये बात रह जाएगी तो फिर उससे अगला मौका फिर 2025 में मिलेगा। इसलिए कोशिश आपको अभी से बनाए रखनी होगी। तो कोशिश आपको अभी से बढ़ा देनी है। फरवरी मार्च 2023 में आपको मौका मिल सकता है और ये मौका आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर किसी वजह से मिस हो गया तो फिर 2025 में मौका मिलेगा। तो अभी से अपनी तैयारी मजबूत कर दीजिए, क्योंकि समय अब आ चुका है जब आपका सपना साकार होने जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क आपकी। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सबको याद दिला दें, प्रोग्राम के आखिर तक आप सबको रुकना है, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में राशियां जब खत्म होती हैं तब भविष्य दर्पण खुलता है किसी एक राशि के लिए कुछ खास बातें लेकर। तो साथ रहिएगा और अगर कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं rashifal@timesgroup.com पर। चाहें तो अपना सवाल अपने फ़ोन पर या कैमरे पर रिकॉर्ड करके भी इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, ताकि आप खुद स्क्रीन पर ज्योतिष गुरु से सवाल अपना पूछ पाएं। तो आगे बढ़ें, मिथुन और कर्क आपकी बात करते हैं। मिथुन राशि वाले बहुत भावुकता से सोचेंगे तो दोस्तों से फासले बनते चले जाएंगे और दिमाग से सोचेंगे तो दोस्तों को भली भांति संभाल पाएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से लोगों से जुड़ना है, क्या करना चाहिए समय में। मेहनत ज़रूर करें पर अपना नुकसान करते चले जाने से बचें। ये समय अभी भी ऐसा है जिसमें आपकी मेहनत की दिशा कुछ हद तक बिखरी ही पड़ी है। आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं पर उसमें नुकसान होने का अंदेशा है, इसलिए सूझबूझ से चलने में ही फायदा है। क्या ना करें इस समय में, पैसे से जुड़े फैसले सूझबूझ से और ठोक बजा कर लेने होंगे, ताकि किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके। चाहे कोई प्यार का रिश्ता हो या पैसे से जुड़े फैसले हों, इस समय भावुकता के तहत कोई गलती करते चले जाना ठीक नहीं होगा। पढ़ाई में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हालात हर तरह से आपके लिए मदद कर रहे हैं। आपकी मेहनत भी बनी हुई है और आपकी उपलब्धियों का दौर भी चल रहा है। थोड़ी सी कोशिश बनाए रखने से आपको बड़ा लाभ भी मिल सकता है, जिसके लिए आपको अपने मन में भरोसा भी बनाए रखना होगा।
पैसे से जुड़े फैसलों में आप अपनी घबराहट को पीछे छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पर फिर भी पैसे से जुड़े दबाव बने रह सकते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि पुरानी गलतियां समय के साथ ही संभलती हैं। रातों रात सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा होता नहीं। कर्क राशि वालों ने काम के प्रति ध्यान दिया है और दिल से और दिमाग से जो कुछ भी संभव हुआ है, आपने सब कुछ किया है। अब हालात बदल रहे हैं और आपको बड़े लाभ की ओर बढ़ना है, जिसके चलते आपकी मेहनत का पूरा फल मिल सके। क्या करना चाहिए समय में? समृद्धि तब नजर आती है जब आपकी बचत बढ़े और धन आगमन की रेगुलरिटी बढ़े। आपके लिए ऐसा ही समय बना हुआ है। क्या ना करें इस समय में? अपने काम और कारोबार के प्रति अपनी लगन को और बढ़ा दें। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप अपने मन को शांत कर लेंगे। वैसे भी ऐसा समय बनता चला जा रहा है जिसमें आपकी ओर से किसी भी तरह की कमी नहीं रहेगी। पैसे की स्थिति को देखें तो ये बात समझ में आती है कि काम से लाभ बने और लाभ सही दिशा में लगे तभी बात बनती है। यही इस समय का प्रयास होना चाहिए। आपने बहुत सूझबूझ से अपनी जिंदगी को संभाला है और अपने फैसले किए हैं। इसी अच्छाई को बनाए रखने की जरूरत है। रिश्तों में मधुरता भी है और हर तरह की अच्छाई भी है, पर आपकी प्राथमिकताएं बदलती चली जा रही हैं। आप अपनों को खुश करने के लिए बहुत सारा लाभ कमाना चाह रहे हैं, पर अपनों के लिए थोड़ा सा वक्त भी निकाल लिया कीजिए, अच्छा रहेगा। तो अपनों के लिए देखिए थोड़ा वक्त तो आपको निकालना ही होगा, चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो। जैसे कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला है राशिफल के लिए। हम भी आपके अपने हैं और इसीलिए हमारी रोज़ कोशिश ये रहती है कि आपके दिन को हर रोज़ बेहतर से और बेहतर बनाया जाए। तो आप हमें ईमेल करके ये बता सकते हैं कि ये जो साथ है ये किस तरह से आपकी मदद कर रहा है। अगर आप चाहें कुछ ऐड करना, कोई सुझाव है आपका प्रोग्राम से रिलेटेड, तब भी आप rajbhal@timesgroup.com पर हमें मेल करके अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं अपने सवाल के साथ। आगे बढ़ते हैं, सवाल ही लेते हैं और सवाल जिनका लेना है उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने शर्त ऐसी रख दी है। तो खैर 10/11/1999 दिल्ली में जन्म हुआ है, 1:35 पर AM मध्य रात्रि। ये परिवार की तरफ से शायद पिताजी की तरफ से सवाल पूछा गया है और ये बेटी की कुंडली है। शादी से जुड़ा अहम सवाल है कि तमाम कोशिश करने के बाद भी शादी नहीं हो पा रही है। एक तो शादी डिले हो रही है ऐसा इनका कहना है, और उससे पहले जॉब कब तक लग सकती है। कोशिश बहुत कर रही हैं लेकिन तमाम मेहनत करने के बावजूद इनको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो कब तक जॉब लग सकती है ज्योतिष गुरु, और कब तक शादी हो सकती है। तो जॉब और शादी और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। आपकी बेटी की कुंडली है जी सिंह लगन की और वृश्चिक राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है शनि की मार्च 2024 तक, और उसके बाद महादशा बदलेगी और केतु की महादशा मिलेगी अगले 7 वर्ष के लिए। कब अच्छी जॉब लगेगी और कब शादी होगी, ये आपने अपनी बेटी के लिए सवाल पूछा है। देखिए, बेटी को लेके और उसकी जॉब को लेके आप चिंतित हैं और वाजिब चिंता है, क्योंकि पढ़ लिख के जब अच्छी नौकरी ना मिले तो कहीं ना कहीं फिर कमी सी महसूस होती है। और हर बच्चा भी ये चाहता है और हर पेरेंट भी ये चाहता है कि बच्चा अच्छे से सेटल हो जाए। अब 2023 में अब से लगभग 6 महीने के बाद जॉब लगने का एक पहला योग बनता है जी, जिसके लिए प्रयास कर लेना चाहिए। तो इस बात को भी साथ ही साथ समझें कि हो सकता है उस वक्त जो 6 महीने के बाद जॉब मिल रही है, हो सकता है आपकी बेटी को वो जॉब पसंद ना आए उतनी जितनी कि उसके मन में सपने हों, लेकिन फिर भी वो जॉब ले लेनी चाहिए, ऐसा कुंडली का इशारा है। क्योंकि अब से 2 साल के बाद यानी 2024 में बेहतर जॉब लग सकती है। तो एक कैरियर की शुरुआत हो जाएगी, एक रास्ता खुल जाएगा, आगे जाके वो कैरियर बेहतर भी हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात उभर कर आ रही है जी। अब दूसरा सवाल आपने पूछा शादी को लेके। शादी के लिए भी थोड़ा सा रुक जाइए, 2024 में ही शादी का योग बनता है। अब से 1.5-2 साल के बाद थोड़ा सा वक्त है और सब ठीक होगा। तो अभी करियर का एक रास्ता खुल रहा है, वो रास्ता सही मंजिल की तरफ आगे ले जाएगा 2024 में, और 2024 में ही शादी का भी सुंदर सा समय आ रहा है। तो सबसे पहले करियर बनाना है, अच्छे से उस रास्ते पर आगे बढ़ना है, फिर बढ़िया मन से, प्रसन्न मन से गृहस्थ आश्रम में भी आपकी बेटी को प्रवेश करना है। तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। चिंता अपने मन से निकाल दीजिए, बच्चे हमारी और आपकी चिंता पढ़ लेते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं सिंह और कन्या आपकी। तो देखते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा है, क्या चाहता है, क्या करें क्या बिल्कुल ना करें आप।
सिंह राशि वाले ही समझ लें कि जब भी मुश्किल भरा दौर हो तो जिंदगी में अस्थिरता आ जाती है और अस्थिरता का बुरा असर आपके काम और कारोबार पर पड़ता है। इस समय इसी चीज से बचने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? काम और कारोबार के प्रति आपकी लगन अच्छी है और ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसके चलते आप अपनी मेहनत को और बढ़ा सकते हैं और विश्वास कीजिए जिंदगी में मेहनत ही काम करती है, जिसका अच्छा असर आपको जिंदगी में दूर तक नजर भी आता है। क्या ना करें इस समय में? तकदीर को कोसते ना चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी प्रेरणा कम हो सकती है। अपने असंतोष को इतना भी ना बढ़ाएं कि जो कुछ ठीक भी हो वो भी हल्का लगना शुरू हो जाए। रिश्तों से जुड़े हालात मिले जुले हैं। आपको अपनों का सहयोग भी मिल रहा है, पर बहुत सारी आलोचना भी झेलनी पड़ रही है। किसी प्यार के रिश्ते को संभालने में वक्त लग सकता है और अपने जीवन साथी के साथ भी मनमुटाव हो सकता है। कन्या राशि वालों की अपनी मेहनत से आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, पर बहुत जल्द आपके लिए अनुकूल हालात भी बन रहे हैं। पुरानी चिंताओं को हटाकर जिंदगी को नए नजरिए से देखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों की नाराजगियों से बचना होगा और अपने पैसे को व्यर्थ में कहीं फंसाते चले जाना भी आपके नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए इस बात को भी याद रखना होगा। कम से कम उन लोगों को अपने साथ लेकर चलें जिन्होंने आपकी जिंदगी में पहले भी अहम भूमिका निभाई है। क्या ना करें इस समय में? हर चीज में कमी ढूंढना और हर व्यक्ति में गलती निकालना ठीक नहीं होता। इससे अपनी मानसिकता बिगड़ती है और कुछ हासिल नहीं होता। पैसे की स्थिति चुनौतियां दिखा रही है। आमदनी से आप खुश नहीं हैं और बचत आप संभाल नहीं पा रहे, पर उसके पीछे बहुत कुछ ऐसा है जिसे संभालने के लिए आपको अपने फैसले ध्यानपूर्वक ही लेने होंगे। पढ़ाई की दिशा में मेहनत की जा सकती है और आपके अंदर वो सारी क्षमता है जिसके चलते आप किसी भी प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त कर सकें। इसलिए एक एक कदम आगे बढ़ाते चले जाना बहुत ज़रूरी है। और यही सबसे ज़रूरी होता है, एक एक कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि यही जो छोटे छोटे कदम हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कभी कभी जायंट लीप यानी लंबी छलांग मारने से बेहतर होता है एक एक कदम मजबूती से आगे बढ़ाना। कहते भी हैं कि अनिर्णय की स्थिति में दौड़ने से अच्छा है निश्चित और निर्णय लेकर एक एक कदम आगे बढ़ना। तो आप यूं ही आगे बढ़ते रहिए, इस सफ़र में मंजिल तक आप पहुंचेंगे और हम सब मिलकर ये देखेंगे। हमें आगे बढ़ना है और अब बात करनी है अगले सवाल की। अगला सवाल गोविंद पुरोहित जी, आपने पूछा है अपनी बेटी के लिए। 2/5/1977 11 बजे सुबह जन्म हुआ है, भीलवाड़ा राजस्थान। ओहो, 2009 में आपकी बेटी का तलाक हो गया था और शादी सिर्फ 3 महीने ही चली। उसके बाद से आपने बहुत कोशिश की लेकिन कहीं शादी तय नहीं हो पाई। अब जाहिर है आप परेशान हो रहे होंगे उनके जीवन को लेकर। देखते हैं ज्योतिष गुरु क्या बताते हैं। तो ज्योतिष गुरु, ये कुंडली अब आपके सामने है, इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि दूसरी शादी का क्या योग है, या ये कुंडली कहती क्या है शादी के मामले में? गोविंद जी, आपने अपनी बेटी के बारे में पूछा, उसकी शादी के बारे में। आपकी बेटी की कुंडली है जी कर्क लगन की और कन्या राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, दिसंबर 2024 तक। 2009 में शादी हुई, 3 महीने चली मात्र, और पिछले 12 साल से आप लगभग 12 साढ़े 12 साल से आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, बात नहीं बन पा रही। देखिए, कुंडली चाहती है कहना कि आने वाले 4 महीने में या अब से 4 महीने में कह लीजिए एक योग बनता है, लेकिन इसको कुछ इस रूप से भी समझना होगा कि ज़िंदगी की सच्चाई क्या है। और ज़िंदगी की सच्चाई ये भी नज़र आती है कि 45 वर्ष की आपकी बेटी की आयु हो रही है और इस उम्र में जाके रिश्ता ढूंढना कई बार मुश्किल होता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर भी क्या मैं उस 4 महीने के बाद जो योग बैठ रहा है, क्या मैं उसको बिल्कुल दरकिनार कर दूं? ऐसा नहीं है। ये भी गाइडेंस की बात है कि अगर आपको प्रयास करना है तो कोशिश बढ़ा दीजिए। शायद वो 4 महीने के बाद कोई अच्छा रिश्ता ही मिल रहा हो और बात बनी जाए। तो इसलिए आप इस बात को समझिए और थोड़ा सा आशावादी हो जाइए। 4 महीने बीतते भी कोई देर नहीं लगती है और अभी से कोशिश शुरू करेंगे तभी जाके 4 महीने में बात बनेगी। तो आज से ही वो कोशिश बढ़ा दीजिए, देरी मत कीजिए अपनी ओर से। तो अपनी कोशिशों को आज से ही बढ़ा देना है।
आज से ही जुट जाना है। 4 महीने बाद एक अच्छा समय आ रहा है आपके लिए, उस समय को मिस नहीं करना है। और तब हम और आप साथ ही होंगे और तब हमें लिख के बताइएगा कि ये जो आज आपको आज बताया गया है, उस समय जब चीज़ें घटित हों आपके सामने, तब क्या रहा ये साथ, कैसा रहा अनुभव, हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब तुला और वृश्चिक राशि आपकी बात कर लेते हैं। ज्योतिष गुरु से समझते हैं पहले आज के दिन को, और उससे पहले आप सबको याद दिला दें, भविष्य दर्पण खुलना बाकी है प्रोग्राम के आखिर में, जिसमें किसी एक राशि के लिए कुछ खास बातें और की जाएंगी ज्योतिष गुरु की तरफ से। और अगर कोई भी समस्या या कोई भी सवाल है तो rajpal@timesgroup.com इस पर आप अपना सवाल हमें भेजिए, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। सवाल के साथ आप अपना राज्य जरूर लिखें, क्योंकि एक ही जगह कई और राज्यों में होती है, ताकि कुंडली सही ढंग से बन पाए। और जब आप सवाल भेजें तो सवाल के साथ साथ थोड़ा सा बैकग्राउंडर भी भेजें। सवाल थोड़ा स्पेसिफिक पूछें, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, ताकि आपकी कुंडली का आकलन बेहतर ढंग से हो पाए, आप तक आपकी समस्या का समाधान पहुंच पाए। अभी तुला और वृश्चिक, आज के लिए क्या है दिन, कैसा है दिन, क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें आप? तुला राशि वाले ही समझ लें कि लोगों से मन मुटाव हो जाए तो परेशानियां पैदा होती हैं, और परेशानियों से जुड़े दबाव जिंदगी में बढ़ते चले जाते हैं, जिनसे निकलने में कई बार वक्त भी लग जाता है। क्या करना चाहिए समय में? धन लाभ को बनाए रखने की प्राथमिकता बहुत है आपके मन में, और इसी वजह से आपने लोगों से भी बहुत सारी अपेक्षाएं लगा रखी हैं, जो इस समय शायद पूरी होने में कोई ना कोई कमी रह जाए। क्या ना करें समय में? सच्चाई से मुंह मोड़ते चले जाना ठीक नहीं है। कई बार बहुत सारी चीज़ों को कबूल कर लेने में ही फायदा होता है। जिस समय की जो प्राथमिकता हो उसी से जुड़ जाना जरूरी हो जाता है। पैसे की स्थिति ठीक है और अचानक धन लाभ के योग भी हैं, पर भविष्य के लिए आपको अपने पैसे को संभालना होगा और बचत को बढ़ाने की कोशिश भी करनी होगी। यही कमजोर कड़ी है जिस ओर आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। रिश्तों में मधुरता बनाने की कोशिश करनी होगी आपको। आपके अच्छे विचार भी हैं, पर लोगों को संभालने में आपकी ओर से कमियां भी नजर आ रही हैं, और उसके लिए भी आपको अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि कुछ समय से हालात ने आपका उतना साथ नहीं दिया था जितनी आप उम्मीद लगा रहे थे, पर अब परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं और लोग आपको समझ भी पा रहे हैं। ऐसा ही दौर जिंदगी में बड़ी उपलब्धियों के द्वार खोलता है। क्या करना चाहिए समय में? काम के प्रति समर्पण बनाए रखना होगा और लोगों का सहयोग भी लेना होगा। ऐसे में कुछ लोग आलोचना भी करेंगे, उनको भी थोड़ा सा इग्नोर करना होगा। क्या ना करें समय में? बहुत सारी चीजें संभली हुई हैं, पर किसी भी तरह की गलतफहमी ठीक नहीं है। इसलिए लोगों से जुड़ने के और लोगों को समझने के हर संभव प्रयास करने होंगे, ताकि किसी भी तरह की गलती ना होती चली जाए। काम और कारोबार में आपको किसी भी तरह का परिवर्तन बिल्कुल नहीं करना है, चाहे कोई चीज बुरी लग रही हो या कोई चीज अच्छी लग रही हो। आपको यथास्थिति बनाए रखनी है, क्योंकि इस समय की यही प्राथमिकता भी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सवालों का रुख करते हैं। और सवाल हमारे सामने आ रहा है पंकज कुमार सिंह का। तो पंकज कुमार सिंह, 5/5/1980, 8:15 सुबह, निरसा, धनबाद, झारखंड में हुआ है जन्म। MBA ग्रेजुएट हैं आप? MBA ग्रेजुएट तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, मतलब 2020 तक करियर ठीक था, धनबाद में जॉब थी, फिर कोविड में कुछ परिवार में दुर्घटनाएं हुई, फिर आप गांव आए, वहां आकर आपने इंस्टीट्यूट खोला, जिसमें आपको लगातार घाटा हुआ। बीच में आपने नौकरी करने की भी कोशिश की थी, लेकिन फिर नौकरी चली गई। तो अब यह है कि जॉब या बिजनेस में से आप किसे चुने। आइए देखते हैं, ज्योतिष गुरु के पास आपके सवाल को रखते हैं। ज्योतिष गुरु, अब अपना इंस्टीट्यूट खोला है गांव में, जो कि अच्छा नहीं चल रहा है, तो मन में सवाल ये आ रहा है कि आप फिर से जॉब की तलाश शुरू कर दें या इंस्टीट्यूट में भी और थोड़ा ज़्यादा समय दें। एक तो बात ये, तो नौकरी या इनको बिजनेस, क्या करना चाहिए इस समय, ये इनका सवाल है। पंकज, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की दिसंबर 2022 तक। जॉब थी अच्छी भली, जो किसी ना किसी कारणवश चली गई, उसके बाद परिस्थितियां बदलती चली गई, बहुत कुछ हुआ। आपने लिखा बिजनेस चला नहीं, और बिजनेस चलने का योग भी नहीं था कुंडली में, इसलिए चला भी नहीं। आपने कोशिश भी की होगी, लेकिन वो हालात ही ऐसे बन जाते हैं कि आपकी कोशिशें फिर मध्यम रह जाती हैं, तो कुछ ना कुछ
ऐसा होता है, ये ज़िंदगी का खेल है, हम सब ने देखा है और हमेशा रहेगा। पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। फैसला क्या करना है और कुंडली इस सारे खेल से सीखना क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ तजुर्बा तो लेना पड़ेगा ना। देखिए, एक ज़िंदगी का गलत फैसला सारी ज़िंदगी को हिला देता। आप इस बात को समझें और आपने तो खुद झेला इस बात को, तो आपको मैं क्या बताऊं। जनवरी फरवरी 2023 से आपको जॉब ढूंढनी चाहिए, क्योंकि ऐसा अच्छा समय और मौका आपको फिर से मिलेगा। लेकिन उस समय में एक कमी वाली बात वो पहले बता दूं कि जो भी आपको जॉब मिलेगी या कैरियर बनेगा, वो भी बहुत मध्यम सा ही होगा। बहुत आपको कोई बहुत तसल्ली नहीं होगी, बहुत आप खुश नहीं होगे। फिर से आपको नीचे से कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर आगे बढ़ने के लिए आपको एक न्यू बिगिनिंग या नया रास्ता जो है वो चुनना पड़ेगा। और फिर धीरे धीरे आगे चल के 2026 में आपका कैरियर बेहतर होता चला जाएगा। अब अगर इस सारी बात को ध्यानपूर्वक समझें हम, तो इससे निकलता क्या है। जो हो गया सो हो गया पंकज जी, बहुत ज़्यादा परेशान होने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आगे बढ़ के देखना है। एक मौका मिल रहा है जनवरी फरवरी 2023 के, उसको पकड़ लीजिएगा और उसी से फिर आगे चल के आपका कैरियर धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। पर आपको बहुत ज़्यादा तसल्ली अपने मन में बनाए रखनी होगी, बहुत पेशेंस के साथ चलना होगा। जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, रातों रात कोई परिस्थितियां बदलती नहीं हैं, धीरे धीरे ही हालात बदलेंगे आपका। तो देखिए, वक्त से हम लड़ नहीं सकते। कभी कभी हमें वक्त से हाथ मिलाना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, 2 कदम जिंदगी में पीछे खींचने पड़ते हैं। तो अगर आपको भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े अपनी नौकरी की अपनी पोजीशन में, कर लीजिएगा, क्योंकि एक मौका आपको मिल रहा है जनवरी फरवरी 2023 से। फिर आगे ज़िंदगी धीरे धीरे सुधार करती चली जाएगी। लेकिन अभी वो मौका आपने मिस कर दिया तो वापस ट्रैक पर आना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा समझौता, आगे ज़िंदगी में आपको बढ़ना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लिए ज़रूरी है अगला सवाल लेना, और अगला सवाल है जिनका उनका नाम नहीं ले सकते, मना किया है साहब आपने। तो 3/10/1998 11:58 सुबह जन्म हुआ है अहमदाबाद, गुजरात। परिवार की तरफ से पूछा गया सवाल है। तो MBBS पूरा कर चुके हैं, अब MD मेडिसिन्स में करना चाहते हैं, जिसके लिए नीट एग्जामिनेशन जो है उसकी तैयारी चल रही है। तो जानना ये चाहते हैं कि पहले एक तो ये एडमिशन की तैयारी कैसी रहेगी, आगे कैसा रहेगा भविष्य, और फिर सरकारी नौकरी सही रहेगी या अपना अस्पताल शुरू करें। तो ज्योतिष गुरु, परिवार की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है। पहले तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन जो ये करना चाहते हैं, फिर नौकरी अच्छी रहेगी सरकारी या अच्छी, या अपना हॉस्पिटल शुरू करके अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। आपने अपने बेटे के बारे में पूछा जी, उसकी पढ़ाई के बारे में, उसकी आगे के एडमिशन के बारे में। आपके बेटे की कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और कुंभ राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की जनवरी 2023 तक। MBBS कर चुका है, PG की सीट चाहिए, और आपने कहा कि गुजरात मेडिकल कॉलेज में ही चाहिए। गुजरात में बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें ही चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड सी बात। और ऐसा विचार आपके बेटे का है और आपका भी है, पर उसकी बैकग्राउंड नहीं दी आपने कि क्यों ऐसा विचार बनाकर चल रहा है। फिर भी आपकी कुंडली क्या कहती है, उसे देखते हैं कि तैयारी ठीक है, मैं उसमें कमी नहीं निकाल रहा, क्योंकि जब तैयारी ठीक है तो ठीक है। पर क्या वो अपने आप में ये स्टेटमेंट हो गई फोरकास्ट के रूप में कि भाई परफेक्ट तैयारी है और आपको एडमिशन मिल ही रही है? ऐसा कभी नहीं होता जी। अगर कुंडली ऐसा कह रही है कि तैयारी में मन है, कंसंट्रेशन है, मेहनत है, तो ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। पर वो क्या ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है? सारी दुनिया में जितने भी जैसे पोस्ट PG नीट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनसे बेहतर तैयारी है, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पे तैयारी ठीक ठाक है और फिर भी उसमें सुधार लाने की गुंजाइश होती है जी। और 2023 में उस तैयारी को और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2023 के मध्य में, 2023 के सेकंड हाफ में ऐसी संभावना बनी हुई है अच्छी भली कि पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू हो जाए। तो ये तो अच्छी बात होगी। तो इसलिए लग के तैयारी करनी है जी, कमी कोई ना रहे। अभी भी समय बाकी है। अब वो कब कब एग्ज़ाम्स हैं ये वो आपने लिखा नहीं है, लेकिन जब भी वो एग्ज़ाम होता है उस हिसाब से उस तैयारी को बढ़ा दें, और उस मेहनत का फल मिलने का अच्छा स्कोप है 2023 में। तो मेहनत बढ़ा दीजिए। 2023 में मेहनत
के फलने का समय भी दिखाई दे रहा है। कई बार लोग ज्योतिष गुरु सवाल पूछते हैं आपसे, जिसमें वो अपनी समस्या तो आपसे डिस्कस करते हैं, लेकिन वो अपनी समस्या के साथ साथ थोड़े से रिजिड भी हो जाते हैं, यानी अपनी शर्तें भी रख देते हैं। हम एक सवाल की बात करें कि कोई साहब डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमडी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शर्त ये है कि वो एमडी सिर्फ अपनी ही राज्य से करेंगे, गुजरात से ही करेंगे। तो क्या कुंडली जब आप देखते हैं तो भविष्य में क्या होगा, एमडी में सफलता मिलेगी या नहीं, उसके साथ ये भी बता सकती है कि भाई तुमको उसी राज्य में मिलेगी कि नहीं, क्योंकि सफलता तो दिख रही है लेकिन वो उसी राज्य में मिले और अगला वहीं ही चाहता है, तो ऐसे में आप कैसे गाइड करते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल कि भाई किसी व्यक्ति के मन में एक ही विचार हो कि मुझे इसी स्टेट से और इसी इंस्टीट्यूशन से कुछ करना है, या इसी उदाहरण को थोड़ा सा और विस्तार दे देते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे इसी तरह की नौकरी करनी है, सिर्फ आईएएस ही बनना है या कोई ऐसी एस्ट्रोनॉट ही बनना है, कोई उदाहरण अलग सा ले लेते हैं। तो क्या ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम एक सपना देखें और वो सपना पूरा हो जाए? हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहता, हो भी सकता है, लेकिन क्या मन में थोड़ा सा लचीलापन नहीं लाना चाहिए, या उससे ज़्यादा अपनी क्षमताओं से ज़्यादा ही मेहनत नहीं कर लेनी चाहिए? क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें जुड़ी हुई हैं जी। एक तो होता है ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस कि मुझे अपने भरोसे से, अपनी मेहनत से कुछ करना है। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है। आजकल बच्चे जब 18 साल की उम्र होती है जी। तो थोड़े से ज़्यादा अक्लमंद हो जाते हैं। मैं ये उन बच्चों की गलती नहीं निकाल रहा, हम भी उस उम्र से गुजरे हैं, हम भी शायद अक्लमंद हो गए हों, शायद हमारे पेरेंट्स भी शायद उसी तरह से दुखी होते हों जैसे आजकल पेरेंट्स दुखी होते हैं जी। तो अभी मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको। बहुत रिसेंटली एक बच्चा मेरे पास आया और पेरेंट्स के साथ उसने कहा जी कि मैं 12th में हूँ और 12th का मुझे एग्ज़ाम देना है अभी, और आईआईटी एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना है। और आईआईटी एंट्रेंस का जब एग्ज़ाम होगा और जब मैं आईआईटी की मेरी सिलेक्शन हो जाएगी तो मुझे दिल्ली आईआईटी में जाना मेरे लिए ठीक होगा या बॉम्बे आईआईटी में जाना ठीक होगा, पहला सवाल। और दूसरा कि मुझे कौन सा कोर्स करना जो है वो मेरे को बता दीजिए, मैं वही वाला कोर्स लूँगा। तो मैंने उस बच्चे, और पेरेंट्स सुन रहे थे, मैंने उस बच्चे को कहा कि बेटा तुम्हें जो आईआईटी मिले वो ले लेना, और जो भी आईआईटी मिले उसमें जो कोर्स मिले वही ले लेना, जो भी इंजीनियरिंग मिले वही ले लेना। तो ये तो एक प्रैक्टिकल गाइडेंस की बात है। जी जी। लेकिन एक व्यक्ति जो इतना ज्यादा रिजिडली सोच रहा है, ऐसा ही व्यक्ति जिंदगी में धोखा भी खा जाता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि कुंडली अगर ये भी कह रही है कि उस बच्चे की तैयारी अच्छी है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जिंदगी में सब कुछ कर सकता। कई बच्चे ये आके कहते हैं कि जी मुझे मेरे पेरेंट्स रोज मुझे पढ़ने को कहते हैं और मेरे को सब कुछ आता है। तो क्या दुनिया में कोई ऐसा बच्चा है जो सब कुछ जानता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं ऐसे बच्चों को कहता हूं तुम अपने स्कूल की या कॉलेज की लाइब्रेरी में जाओ और अपने नजर घुमा के देखो कि कितनी नॉलेज भरी पड़ी है, क्या तुम्हें सब कुछ आता है? तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए सवाल यह है कि रिजिड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, क्या सिर्फ गुजरात में एडमिशन मिलेगी? क्या इसका ज्योतिषीय आधार है? ना तो मेरे पास स्टेट्स के नाम है ना कंट्रीज के नाम है, मैं कैसे बता दूं कि गुजरात में ही एडमिशन मिलेगी? अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपका रैंक अच्छा है काउंसलिंग में, तो आपको अच्छी जगह पे एडमिशन मिल जाएगी, नहीं तो कमी रह जाएगी। तो इसलिए इस सारे खेल को समझिए कि ये डिटर्मिनिस्टिक फोरकास्ट नहीं है, ये गाइडेंस है। और गाइडेंस फिर ये कहेगी इस सारी बात को समझते हुए कि भाई आप मेहनत ज़्यादा कर लो तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। जी, तो जिंदगी से जब आप कुछ ख्वाहिश कीजिए, कुछ मांगिए, तो बहुत ज़्यादा शर्तें नहीं लगानी चाहिए, अपनी मेहनत को बढ़ा देना चाहिए। आपकी मेहनत ही आपकी ख्वाहिशें पूरी कर सकती है। शर्तों के साथ ज़िंदगी कई बार मुश्किल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम अगली राशियों की। तो धनु और मकर राशि आपके लिए कैसा है आज का दिन? क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें? धनु राशि वालों के मन में अगर किसी भी तरह की गलतफहमी रही है तब वो बात बिगड़ सकती है और परेशानियां बढ़ सकती हैं। अगर कोई झगड़ा हो जाए तो वैसे भी मन परेशान ही होता है। क्या करना चाहिए समय? हालात आपकी मदद करना चाह रहे हैं पर विचार नहीं मिल रहे, और यही इस समय की सबसे बड़ी कमी है। आपको अपने अंदर हर तरह की विनम्रता लानी होगी,
शायद आपको इस बारे में मनन भी करना होगा। क्या न करें इस समय में किसी प्रेम संबंध में मन भटकता चला जा रहा है और आपको लग रहा है कि आपने कोई गलत फैसला कर लिया है। पर विश्वास कीजिए, ये गलतफहमी भरा दौर है और ऐसा कोई विचार मन में ना बनाएं जिसके चलते आपको बाद में पछताना पड़े। रिश्ते नातों को समझें तो घर परिवार में सुख है, पर कोई प्रेम संबंध जो है वो बिखरा हुआ है। किसी भी बढ़ते हुए झगड़े से बचना होगा ताकि कोई भी बात व्यर्थ में बिगड़ती ना चली जाए। मकर राशि वालों के घर परिवार में जो भी विचारों का मतभेद था, अब वो दूर होने को है और आपके हित में बहुत कुछ होता भी चला जा रहा है और जो आपको खुश भी रखे। इस समय की अच्छाई को समझें जो आपके किसी प्रेम संबंध को बनाने में मदद कर रही है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से तालमेल बिठाना होगा, चाहे वो कामकाज के क्षेत्र हो या कोई प्रेम संबंध हो, क्योंकि ये एक ऐसी कमज़ोर कड़ी है जिस ओर आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। ये और बात है कि ये समय किसी प्यार मोहब्बत को किसी मंजिल तक ले जाने के लिए मददगार है, पर थोड़ा सा धैर्य तो आपको रखना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? अपनों के प्रति किसी भी तरह का द्वेष बिल्कुल ना रखें। आपके सख्त होते हुए विचार कुछ इस रूप से बन रहे हैं कि आप लोगों पर दबाव बनाते चले जाएं और इस समय ऐसा करना ठीक नहीं है। रिश्तों की अच्छाई मिला जुला योग दिखा रही है, पर इस चीज में मार्गदर्शन भी छुपा हुआ है। हालात बनते बिगड़ते रहेंगे, एक चीज संभल रही है तो दूसरी चीज बिगड़ रही है, इसलिए रिश्तों के हर पहलू पर नजर रखने की जरूरत पड़ेगी। काम और कारोबार से जुड़े दबाव बहुत सारे हैं, पर धीरे धीरे वो संभल भी रहे हैं और हालात मददगार भी हो रहे हैं। काम और कारोबार से जुड़ी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अब आगे बढ़ लेते हैं कुंभ और मीन राशि आपके दिन को समझ लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि कैसे आपको आज के दिन को प्लान करना है। तो आइए आपका जानते हैं राशिफल और उसके बाद क्या करें क्या ना करें वो समझते हैं और दिन को कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। कुंभ राशि वालों के हालात इस रूप से बदल रहे हैं जिसमें अभी भी बहुत कुछ आपको संभालना है। पहले आपको अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं था, अब आपको लोगों पर भरोसा नहीं और आने वाला समय इन्हीं परेशानियों को दर्शा भी रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से तालमेल बनाए रखें और जिंदगी का सुख आपके लिए हर तरह से बना रहेगा। काम और कारोबार में भी उपलब्धियां बनेंगी तो आप उस सुख का आभास भी कर पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? अपनी कोशिशों को किसी भी तरह से कमी की नज़र से बिल्कुल ना देखें। आपने जो कुछ हासिल किया है वो भी बहुत है, इसलिए हर छोटी बात को लेकर अपने अंदर गलतियां निकालते चले जाना ठीक नहीं है। रिश्तों की अच्छाई इसलिए बन रही है क्योंकि आपकी मेहनत उसमें लगी हुई है, पर कोई प्रेम संबंध सुखद होने के बावजूद आपसे समय मांगता है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई अपने कदम पीछे हटा रहा है, पर वो कदम वापस आ जाएंगे, इसलिए परेशान ना हो। काम और कारोबार की स्थिति आपकी मेहनत से जुड़ी हुई है और इसलिए बहुत कुछ संभला हुआ है। लोगों से तालमेल बनाए रखने से आप रोजमर्रा की चुनौतियों को भी संभाल पाएंगे और अपनी मेहनत को भी सुधार पाएंगे। मीन राशि वालों को इस बात का आभास हो रहा है कि मन में परेशानियां बिठाते चले जाने से कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए धीरे धीरे आपकी प्रेरणा जग रही है कि आप मेहनत करें और उस मेहनत के बल पर कुछ नया सीखें और कुछ नया करने का प्रयास कर लें। क्या करना चाहिए इस समय में? प्रतियोगिता भरा दौर है, इसलिए लोगों से 2 कदम आगे रहने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी और इस समय जो भी मेहनत कर रहे हैं उसे और तराशा जा सकता है, ऐसा आपकी कुंडली का योग है। रुकावटें भी हैं, पर उन रुकावटों को भी अपनी मेहनत से ही दूर किया जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? हर व्यक्ति से मधुरता बनाए रखें ताकि किसी भी तरह की कमी ना रहे। आपकी सूझबूझ ने पहले भी आपका साथ दिया है, पर अभी के हालात कुछ इस रूप से बन रहे हैं कि आप अपने मन में किसी भी तरह की गलतफहमियां बिल्कुल ना पालें। पैसे की स्थिति ठीक है और आने वाले समय में और बेहतर हो रही है। आप अपनी मेहनत से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार भी सकते हैं और इस विचार को लेकर आपको अपने मन में बहुत सारा भरोसा भी बनाए रखना है, तभी जाकर बात बनेगी। और भरोसा इस बात पर भी बनाए रखिए कि अगर आप हैं राशिफल के साथ तो कोई भी मुश्किल आपको आपके प्रगति के पथ से दूर नहीं कर पाएगी, डिगा नहीं पाएगी।
भविष्य दर्पण की बारी आती है, तो आइए देखते हैं कि आज का भविष्य दर्पण किस राशि के लिए कुछ खास टिप्स देने जा रहा है। धनु राशि वालों के लिए कुछ समय से भाग्यशाली परिस्थितियां बनी हुई हैं, पर उसमें अब और सुधार होने को है। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है और आप अपने काम और कारोबार को भी बढ़ावा देने के लिए योजना बना रहे हैं। पर यह सब कुछ करते हुए आपको अपने मन को बहुत शांत रखना होगा। किसी भी तरह की घबराहट और किसी भी तरह की उत्तेजना आपके लिए हानिकारक हो सकती है। नकारात्मकता आपके ऊपर हावी ना हो, बस इस बात से बचकर निकल जाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ सुचारू रूप से चले, इसलिए आप परफेक्शनिस्ट हैं और शायद इसलिए कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। इतना मत सोचा करें, खुश रहा करें। ठीक है, जिंदगी है, कुछ तो आप सोचेंगे, लेकिन कुछ ही सोचिए। इतना भी मत सोच लीजिए कि जिंदगी का जो रस है वो सूख जाए। बहरहाल जिंदगी का आप सबका रस यूं ही बना रहेगा। जिंदगी आप सबकी बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि राशिफल ये कोशिश लगातार करता रहेगा कि कैसे आपकी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए। ज्योतिष गुरु, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, रोज़ की तरह हमसे जुड़ने के लिए। हमारा ईमेल आईडी है rajipal@timesgroup.com, जिस पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। अपने सवाल को आप रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल कैमरे से या कैमरे से रिकॉर्ड करके भी इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, ताकि आप खुद स्क्रीन पर ज्योतिष गुरु से सवाल पूछें और उसका जवाब आपको मिले। तो फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन आपसे ये मुलाकात कल फिर ठीक इसी समय होगी टाइम्स नाउ नव भारत पर। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।